हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जेंडर्स के लिए है। और बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन जॉय 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है, कहीं भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, यानी कि 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। और आप वहाँ पर बहुत सारी रीडिंग्स ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स हैं वहाँ पर, मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक। इसके अलावा आप, अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को एक पैकेज में ले सकते हैं, और पैकेजेस में रीडिंग लेने पर आपको फ्री में भी कई सारी रीडिंग मिल जाएंगी। इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर है नए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। एंड कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखें, क्योंकि मुझे बड़े कम कमेंट्स आते हैं। मुझे मैक्सिमम 20 और बहुत मैक्सिमम होता है तो 25 कमेंट्स आते हैं। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर कनेक्ट हों और मुझे कम से कम 50 मैसेजेस अगर आएँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगे। और बड़े कम लोग मैसेज करते हैं तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि कम से कम मैं इतने मैसेजेस तो डिज़र्व करती हूँ कि आप लोग कमेंट करें और मैं उनको रीड कर सकूँ एटलीस्ट। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट फील होगा अगर आप सभी कम से कम, मेरा 50 कमेंट्स का एक लक्ष्य है, क्योंकि ये बड़ा ही कम हुआ है कि 50 कमेंट्स हुए हों कभी किसी वीडियो पर। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर करें, बाकी वीडियो ज़रूर देखें। तो आज जो रीडिंग है वो करने वाले हैं हम आपके पर्सन की 15 दिनों की नाइट थॉट के बारे में, कि वो आने वाले 15 दिनों में क्या एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये रीडिंग बनाने के पहले मुझे प्रेरणा हो रही है बहुत बार कि मैं इस रीडिंग को बनाऊं। आज तक मैंने ये रीडिंग नहीं बनाई है कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 15 डेज़ के एक्शंस क्या होंगे। मैक्सिमम 72 डेज़ के ही मैंने बनाए हैं, तो आज पहली बार ये रीडिंग बना रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज़ में उनके एक्शंस क्या होंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी क्या होने वाली है, वो क्या सोचेंगे और क्या एक्शन लेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है द वर्ल्ड, रिन्यूअल, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, 7 of cups, two of cups, six of wands। ओके, तो ये सभी कार्ड्स हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे। आई एम ट्राइंग, या ठीक है। और सबसे पहले हम आपको जो यहाँ पर राशियां हैं वो बता देना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी हो सकते हैं ये पर्सन। इसके अलावा ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के हो सकते हैं। और यहाँ जो है बॉटम ऑफ द डेक में है ये पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द व्हील। तो 15 दिन, आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में जो आप लोगों को फील होने वाला है वो यहाँ पर ये फील होने वाला है कि ये जो पर्सन है वो डिफेंसिव हो रहे थे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि या तो यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में कुछ अप डाउन्स आए हैं और कुछ थोड़ा सा एक पॉज आया है, एक छोटा सा पॉज है। कुछ चीज़ों को लेकर के ये बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये आपको अपनी परिस्थिति बताने की कोशिश, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये बताना नहीं चाह रहे हैं। कोई ऐसी एनर्जी है जिससे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ हर्ट वाली एनर्जी थी, तो बट इस 15 डेज में वो इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। द व्हील का कार्ड है, डेफिनेटली अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, कुछ अच्छा होगा आप लोगों के साथ में, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो देख सकते हैं। 15 डेज का यहाँ पर जो उनके एक्शंस हैं वो ये हैं कि ये एक तो
आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अचानक से ना इनका प्यार, इनका अफेक्शन आपको लेकर के अभी आप कम फील कर रहे हैं। आप इनके तरफ देख रहे हो कि ये ना अचानक से सडनली बहुत ज़्यादा प्यार कम है, यहाँ पर बहुत लिमिटेड प्यार है और आप बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको बताएं कि इनकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्या रिलेशनशिप में गड़बड़ हो गई है, बट ये क्या कर रहे हैं, ये आपको कोई चीज़ बता नहीं रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या हो गया है सडनली कि ये पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं या अपनी स्थितियों से आपको तो रूबरू नहीं करा रहे हैं। यानी आपके और इनके बीच में क्या होता है कि आप अपनी एक से मतलब आप छोटी से बड़ी बात, हर बात इनसे एक्सप्रेस करते हो, बट ये पर्सन जो है आपसे कोई भी बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये अपनी कोई भी बात आपसे नहीं कह रहे हैं और यही चीज़ आपको हर्ट कर रही है क्योंकि आप अपने सुबह से लेकर शाम तक का सारा रूटीन आपने क्या किया, ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी हो आप इनके साथ सब शेयर करते हैं, लेकिन इन्होंने ये सब नहीं किया है और अब जो भी है आपको इग्नोर कर रहे हैं। बट आपको जो यहाँ पर ये बिल्कुल रिलैक्स रहने के लिए बोल रहे हैं, बट अपनी जो भी बातें हैं वो कहीं से भी कहीं तक आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनके जो एक्शंस हैं वो कुछ इस तरह से होने वाले हैं कि ये पर्सन जो है अपने ईगो पर बने रहेंगे और अपनी इस बात पर दृढ़ रहेंगे कि आपसे हर बात शेयर नहीं करनी है और आप चाहे कितना ही सर पीट लें बट ये ऐसा नहीं करेंगे। ईगो यहाँ बना हुआ है, द एम्परर का कार्ड यहाँ पर है। फिर भी आप यहाँ एक लेसन सीखेंगे विद इन 15 डेज। यहाँ एक लेसन आपको सीखने को मिलेगा, द वर्ल्ड का कार्ड है। यू विल लर्न थिंग्स कि आप अब कैसे इस चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे, किस तरीके से इस रिश्ते को देखेंगे, क्योंकि आपका इस वजह से इस रिश्ते को, इस पर्सन की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आपका जो नज़रिया है इनको देखने का वो बदल जाएगा और आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे और ये भी आपको कंफ्यूज करेंगे। ये आपको कंफ्यूज करेंगे अपने एक्शन से, जहाँ ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या ये आपसे टाला मटोली कर रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं बता रहे हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज फील कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन 15 डेज की इस जद्दोजहद, इस पूरी साइकिल में आप एक नई चीज़ को महसूस करेंगे, आप एक नई मैच्योरिटी को फील करेंगे, जहाँ वही आप अपने रिश्ते की जो होता ना एक उसको पता करना कि ये रिश्ता, ये इंसान मेरे लिए कैसा है, ये आप फील कर पाएंगे। क्योंकि आप इस 15 दिनों में रिलैक्स रहिए। रिलैक्स रहने की बात यहाँ से भी आपको मिलेगी, बार बार बोला जाएगा आपके पर्सन की तरफ से कि आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है। मे बी ये आपको अपनी तरफ अपनी बातें नहीं बताएंगे, आप कितनी ही कोशिश कर लें। सो रिलैक्स रहने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। परेशान होना है ये आपकी मर्जी है, बट यहाँ नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जस्ट बी रिलैक्स, क्योंकि 15 दिन के बाद या 15 दिन होते होते तक ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। अगर ये जो आपसे भाग रहे थे, ये आपके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे थे या जो भी है, मे बी इनकी कोई लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव होंगे ये जो कि आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ पार्ट से रूबरू कराएं। तो हो सकता है ये आपसे वो बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। अब आप इनसे हर बात नहीं कहना चाहेंगे। अब आपको भी लग रहा होगा मुझे भी अब इनसे अपनी हर बात नहीं कहनी, हर बात डिस्कस नहीं करनी है। तो आप भी अपने एक रिन्यूअल वाला पार्ट, जरूरी नहीं है ये हर मतलब आप अपने अंदर एक नया वर्जन देख रहे होंगे अपना खुद का और इस रिश्ते का और इस इंसान का, और वो फिर एक नए तरीके से आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि वो एक नया तरीके का इंसान, अब तक जिस तरह से आप इनको जान रहे हैं, अब तक आप जिस तरह से इस रिश्ते को देख रहे हैं, अब तक आपने जिस तरह से अब इस रिश्ते को निभाया है, वो एकदम अलग होगा। आने वाले 15 दिनों में एकदम मेजर चेंजेस यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको इस रिश्ते के लिए, अपने खुद के लिए और इस रिश्ते के इस पर्सन के लिए, अपने पर्सन के लिए आप देखेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। फिर ये पर्सन जो है आपसे यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है, वापस से आके मिलेंगे, बात करेंगे, जस्टिस देंगे, क्योंकि फिर वो अपनी इस सिचुएशन का जस्टिफिकेशन करेंगे और आप इस चीज़ को लेकर के अपना यहाँ पर जो है जस्टिस पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज़ को वेट कर रहे होंगे कि आखिर ये इंसान मेरे साथ इस तरह की बेवकूफ़ी हरकत कैसे कर सकता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये एम्परर का कार्ड आपकी एनर्जी को भी दिखा रहा है, लेकिन आप सॉफ्ट हार्टेड हैं और ये पर्सन जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप इनको एक्सेप्ट करते हैं।
इस रिन्यूअल के साथ में यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, जो कि ये बताता है कि आने वाले 15 दिनों में इनकी एनर्जी चेंज होगी और ये पर्सन आपके पास वापस से उसी प्यार वाली सिचुएशन में होंगे जो आपसे अभी तक थे, उससे पहले से थे। ये वही प्यार, वही रिश्ता अच्छे से कायम करेंगे, यहाँ पर ऐसा दिखता है। और आपकी विक्ट्री होगी अगर आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो ये रिश्ते ख़राब होने की तरफ जाते हुए लीड करेंगे। तो कम बोलिएगा, रिलैक्स रहिएगा, वही आपको जीत, रिन्यूअल दिलाएगा, जस्टिस दिलाएगा और ये साइकिल कंप्लीट होगी। आप कुछ एक नया इंसान अपने अंदर देखेंगे, आप न्यू तरीके की पर्सनैलिटी में अपने आप को फील करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे डेक से हम ओशो जैन से यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में इस पर्सन की थॉट्स क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या होंगे, क्या होंगे इस पर्सन के एक्शंस मेरे व्यूअर्स के लिए। सो डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे नेक्स्ट 15 डेज में। कंपैरिजन, सक्सेस, अगेन सक्सेस यहाँ भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देयर इज सेलिब्रेशन, maturity, and courage. And bottom of the deck is laziness, change and sorrow. देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है वो ये कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको ये सिचुएशन में नहीं रहना, ये वाली सिचुएशन जो अभी हमने पहले स्टार्टिंग के कार्ड्स दिखाए ना, आप इसमें ही नहीं रह भटके रहिए। यहाँ पर आपको रोते हुए नहीं रहना कि आप कुछ सीखें नहीं, रोते रहें। कुछ नया देखने के लिए हमें रोना बंद करना है। सबसे पहले हमें मैच्योर होना सीखना होता है। रिश्तों में जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, अगर थोड़ा सा भी ब्रेकअप होता है या थोड़ा सा ही अप डाउन आते हैं, थोड़ा ही वो पर्सन आपसे बात नहीं करता, थोड़ा सा ही वो आपको मैसेज कॉल कुछ ना करे, आप दुखी हो जाते हैं, आप इतने बिखर जाते हैं कि आपको अपने लाइफ के हर चीज़ बुरी लगने लगती है। आप नॉर्मल बात नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ, आप नॉर्मल टास्क नहीं कर पाते हैं। तो ये एनर्जी में नहीं आना, ये सबसे खतरनाक एनर्जी होती है ये सौरों वाली। तो यहाँ से आपको बाहर निकलना है। चेंज की एनर्जी है, बदलाव की ज़रूरत है। आपके पर्सन में भी बदलाव है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर कोई आपकी परवाह ना करे तो मुझे आपसे पहले आपकी परवाह नहीं है, वैसी वाली थॉट रखना है आपको भी। अगर आप किसी भी तरीके की इस सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन जो है, लेजीनेस का कार्ड है, ये पर्सन जो है अभी थक गया है, वो उसकी सिचुएशन ऐसी है। एक्चुअली ये जो आपको नहीं बता रहे हैं वो ये कार्ड बता रहे हैं कि ये अपनी सिचुएशन में जिस भी तरीके के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं वहाँ ये थक गए हैं और वहाँ वो अपनी लाइफ को एक पॉज दे रहे हैं। ये पॉज इनका हर तरीके का है। हालांकि ये पॉज तो दे रहे हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा पॉज देंगे तो चीज़ें बिखरते हुए देर नहीं लगेगी। अगर ये ज़्यादा पॉज देंगे तो इनकी लाइफ बिखर जाएगी। तो इन्हें लेजीनेस से बाहर आना है, यानी आप भी इनकी रिश्ते से आप भी निकल सकते हैं, आपके साथ भी इनके रिश्ते खराब हो सकते हैं और दूसरे जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं वो सब भी की तरफ भी इनकी मतलब सारी चीज़ें खराब हो सकती है। सो इनको लेजी नहीं बनना है बहुत देर तक, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। दूसरी बात यहाँ पर है कंपैरिजन। आप कंपेयर कर पाएंगे 15 डेज पहले और 15 डेज बाद के इस इंसान को। यहाँ पर आप पाएंगे कि आप कंपेयर कर पा रहे हो इस पर्सन को कि ये कितना डिफरेंट हो चुका है अब, या आप अपने आप में खुद को कंपेयर कर पाएंगे कि आप जो 15 दिन पहले थे और जो 15 दिन बाद होंगे, काफ़ी फ़र्क होगा आप में, काफ़ी कुछ फ़र्क होगा। आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है और इनका जो बिहेवियर है, क्योंकि इनका बिहेवियर स्टिल रहेगा, यानी कि वो डाउन है ना, नीचे की तरफ जा रहा है डाउन, एंड आप कहीं रो रहे हैं लेकिन वो वापस से आएंगे। सो आपको जब वो नीचे डाउन जा रहे हो वो पॉइंट देख रहे हैं, अब गिर रहा है कोई चीज़ और ये नीचे पहुंचेगा एंड जहाँ से फिर वो ऊपर वापस आएंगे तो आप तब ठीक होना शुरू होगा। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है, ये जो जो गिरने की सिचुएशन है, यहाँ आपको अपने आप को संभालना है क्योंकि ये यहाँ पर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी स्थितियाँ, आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर वो उनका कंट्रोल नहीं है, जिस पर इनका कंट्रोल नहीं है। ये कुछ भावनात्मक है, ये कुछ परेशान है, बट वो अपनी परेशानी आपसे कहना नहीं चाह रहे। लेकिन इस बीच आपको धैर्य, संयम रखना होगा, अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना होगा, अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखना होगा, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है आप इस बीच अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये एनर्जी आपके लिए आ रही है यहाँ पर
वो एनर्जी आपके पर्सन के लिए आ रही है और आपकी म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पर। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी है कि आप अपने मे बी ये भी आपके पर्सन भी ये कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। तभी रिन्यूअल होगा, तभी वो वापस आएंगे, क्योंकि ये अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ इनको सक्सेस मिलेगी और ये वापस आएंगे। इस बीच इस रिश्ते में बहुत परिपक्वता, मैच्योरिटी नजर आएगी आपको भी और इस पर्सन को भी। मैच्योरिटी देखेंगे आप दोनों, और यहाँ पर ऐसा होगा कि आप अपने अंदर देखेंगे हाँ मैं एक अलग इंसान हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करना है। ये नहीं कि रोना है, रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है, बिकॉज रोने से कुछ काम नहीं होता है। आपको अपना संयम बरतना है, स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को मैच्योरिटी लानी है। मैच्योरिटी यही होती है, मैच्योरिटी यही होती है कि रिश्तों में आप अपने आप को संयमित कर पाएँ। तो ये है करेज है, यहाँ पर आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है बहुत टफ टाइम आए, वो 15 डेज में थोड़ा सा आप कभी कभी टफ फील करें, लेकिन आप भी वीर इंसान की तरह डटे रहिए। कैसी परिस्थितियां हैं, पत्थर में भी फूल उग रहा है, ये ऐसी स्थिति है आपके लिए, लेकिन आप इसमें जीतकर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप निकल के निखर के नजर आ रहे हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी है आपके अंदर, ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या होगा हम यहाँ देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट 15 डेज के लिए है ग्रैटिट्यूड का कार्ड। डेफिनेटली आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है उन सभी लोगों के लिए जो आपके साथ में खड़े रहे हैं, मुश्किल दौर में भी, अच्छे दौर में भी, हर समय पर वो आपके साथ थे। आपको उन सभी को के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करना है, अच्छाइयाँ देखनी है सबके अंदर, बुराई नहीं देखनी है। अंदर से ईर्ष्या, नफरत, ये सारे गुण दूर करने हैं आपको। अट्रैक्शन, आपको यूनिवर्स के प्रति अट्रैक्शन फील करना है, यूनिवर्स के थ्रू अपने अट्रैक्शन को उस पर्सन तक भेजना है। क्योंकि ये पर्सन जो है अगर ये आपसे दूर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ अपने वजूद को ख़त्म कर दें, क्योंकि यूनिवर्स की तरह आप हैं, यूनिवर्स से आप जुड़े हैं, यूनिवर्स से आपको कनेक्ट होना है और यूनिवर्स से अपनी बातें कहनी है। यूनिवर्स बहुत तेज़ी से आपकी चीज़ें आप तक पहुंचाता है, याद रखिएगा। जितनी ज़ोर से मैनिफेस्ट होता है वही चीज़ उतनी जल्दी से आपको मिलती है। पीस, आपको इन 15 दिनों में पीस रखना है, आराम से शांतिपूर्ण जीवन जीना है, अपने आप को ईश्वर से जोड़ना है, अपनी शांति को भंग नहीं होने देना किसी बाहर का व्यक्ति के कारण, चाहे वो कोई भी हो। आपको अपने पीस लवर बनना है अपना खुद के लिए, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इनके सेक्सुअल कार्ड्स के थ्रू कि ये इन 15 दिनों में आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। आपके पर्सन आपके प्रति क्या उनकी संवेदनाएं होंगी, किस तरह की भावनाएं होंगी उनके मन में, हम यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू देख रहे हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप फील करेंगे इन 15 दिनों में जैसे कि आपको थोड़ा सा दुख दिया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, शायद आपके बीच में कोई और आ गया, आपको ये चीज़ फील होगी। आप ये फील करेंगे कि शायद आप दोनों के रिश्ते में कोई और इंसान आ गया है और इसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए। आपको ये फील होगा, बीच बीच में आप इस चीज़ को फील करेंगे। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये इंसान जो मुझे प्रेज कर रहा था वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ में है, किसी और से कनेक्ट हो रहा है, किसी और को प्रेज कर रहा है, आप ये फील करेंगे। द एम्परर का कार्ड है, लेकिन आप अपने किसी भी तरीके के एटीट्यूड को कम नहीं करिएगा। आपको अपना एटीट्यूड जैसा है वैसा ही रखना है, उसे कम नहीं करना है, क्योंकि आप जानती हैं, आप जानते हैं कि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं जो किसी और में नहीं है। अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है, अपनी इनर ब्यूटी को, अपनी इनर पीस को पहचानना है। आपको अपना एटीट्यूड कम नहीं करना है किसी भी कीमत पर। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन बीच में आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण फील करेंगे, सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करेंगे, मे बी आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को याद करेंगे, आपकी जो पूरा ऑरा है, आपका जो जितना भी, उसको याद करेंगे। ये डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये पर्सन है किंग ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली ये ज़्यादा ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसा बीच बीच में लग सकता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी आपके प्रति उनकी सोच जो है आपको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है, और लेकिन फिर भी वो आपके प्रति भावनाएं रखते हैं और वो भावनाओं को आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। एक कार्ड और हम निकालेंगे।
जो कि है द व्हील। देखिए द व्हील का कार्ड यहाँ भी आया था, द व्हील का कार्ड यहाँ भी आया। लगता है देखिए 15 डेज कंप्लीट होते होते ये पर्सन आपकी तरफ वापस से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे। द व्हील का कार्ड है और ये पर्सन डेफिनेटली वापस से नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको मनाते हुए नजर आ रहे हैं, मनाएंगे जरूर ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है। डेफिनेटली 15 डेज के बाद में ये पर्सन आपके पास आएंगे मनाने के लिए, और सारी चीज़ें जो सिचुएशन है वो सही होती हुई नजर आएंगी। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आए। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपको जाना है डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।